सरकारों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी के दावों के बावजूद मानवता को शर्मसार और हैवानियत की हद पार करने वाले अपराध लगातार जारी हैं। हद ये है कि घर हो या बाहर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ तक कि अस्पताल, धर्मस्थल, स्कूल और अब तो घर तक में वासना के भूखे भेड़ियों ने अपने पंजे फैला रखे हैं। लेकिन वो हवस के पुजारी ये भूल जाते हैं कि न्याय का मंदिर आज भी उन्हें सजा के लिए हर रोज खुलता है। ऐसा ही एक मामला पलवल में साल 2021 में हुआ, जिसका फैसला आज यानी 15 मार्च 2024 को आया। बेटियों की सुरक्षा के लिए मां जिस शख्स को छोड़ गई थी, उन्हें क्या पता था कि वही शख्स अपनी ही बेटियों की आबरू लूट लेगा। अपनी नाबालिग बेटी के रेप का आरोप किसी गैर व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसी के पिता पर लगा। मां कुछ दिन के लिए मायके गई थी और पीछे थी उसकी फूल सी बच्चियां। मौका पाकर पिता ने अपनी ही बेटी का रेप किया। अब इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 10,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने एक बाप ने बेटी का रेप किया था। 2021 का मामला है, महिला थाने का मामला है, 1 नंबर FIR है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने आजीवन कारावास टिल डेथ तक की सजा सुनाई है। 10,000 रुपये उस पर जुर्माना किया है और विक्टिम को, उसकी बेटी को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। प्रशांत राणा जी का जो ये फैसला है बड़ा अच्छा फैसला और ऐतिहासिक फैसला है, और जो इस तरह के जो जुर्म कर रहे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। यह समाज में एक संदेश दे रहे हैं प्रशांत राणा जी, जो गलत कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा। बाप की इस घिनौनी करतूत को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस बाप को अपनी फूल सी बेटी पर रहम नहीं आया। उसे उसकी मासूमियत को उजाड़ने की सजा कोर्ट ने बखूबी दी। सरकारी वकील हरकेश की मानी तो शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 जनवरी 2021 की रात को उसके पति ने उसकी 14 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सुबह उसकी दोनों बेटी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और किसी तरह अपने नाना के यहाँ पहुँच गयी, जहाँ उसने अपनी आप बीती माँ और नाना को बताई। माँ अपनी बेटियों को लेकर ससुराल पहुंची और मामले की पुष्टि होने पर मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी गई। मामले में महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कुछ समय बाद अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पिता को जमानत मिल गई। अदालती कार्रवाई के दौरान आरोपी का DNA मिलान कराया गया, जो कि मैच हो गया। 5 जनवरी 2021 को जो पीड़िता की मदर है वो अपने मायके गई हुई थी। पीड़िता अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ अपने घर पर थी, तो रात को पीड़िता का पिता उसके साथ यौन शोषण करता है और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को ये बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता सुबह अगले दिन 6 तारीख को स्कूल जाने के बहाने से अपने नानी नाना के वहाँ जाती है और सारी घटना अपनी माँ को बताती है। माँ 6 तारीख को मुकदमा दर्ज कराती है। एक मुकदमा चल ही रहा होता है, तो इसमें पीड़िता और पीड़िता की माँ अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन DNA के आधार पर ये केस चल रहा है। DNA के वेटिंग के चक्कर में ना ये चलता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद जनवरी 2022 में एक और मुकदमा है, इसी की माता इसके पिता के साथ दर्ज कराते हैं, लेकिन उसमें भी ये मुकर जाते हैं। उसमें कोई एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं आती, तो उसमें ये बरी हो जाता है। इस केस में पीड़िता और उसकी माँ जो है मुद्दई अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं, लेकिन DNA के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसको माननीय अदालत श्री प्रशांत राणा जी की कोर्ट से आज सज़ा सुनाई गई, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास टिल डेथ, लास्ट ब्रेथ तक की सज़ा सुनाई। 10 साल 10,000 रुपये उसे जुर्माना भी किया और मुद्दई को 10 लाख रुपया एज ए मुआवजा भी दिया गया। इस फैसले में करीब 3 साल लग गए। कारण ये रहा डिले का कि हमारे यहाँ FSL रिपोर्ट एक ही है करनाल में, वहाँ से रिपोर्ट अभी जैसे ही आई है तुरंत डिसीजन हो। अब अंतिम सांस तक हैवान पिता अपने कुकर्मों की सजा जेल में काटेगा। 2021 में हुई इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। बच्चियां अपने सुरक्षा कवच कहे जाने वाले पिता से ही सुरक्षित नहीं हैं। हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है, इस पर सोचने की बेहद जरूरत है। बेटी की जिंदगी उस हैवान पिता ने उस रात को ही खराब कर दी, लेकिन अगर बेटी की माँ ये बड़ा कदम नहीं उठाती तो शायद आज बच्ची को न्याय न मिल पाता। कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।